नमस्कार। हम सब ने आलसी लड़की की कहानी कभी ना कभी तो सुनी ही है, पर कभी सोचा है कि ये कहानी असल में काम कैसे करती है? आज हम इसे सिर्फ सुनाने नहीं वाले, बल्कि इसके हर हिस्से को खोल कर देखेंगे, इसकी बनावट को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका संदेश इतने सालों बाद भी इतना असरदार क्यों है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो नैतिकता का एक बहुत ही सोचा समझा पाठ है। आइए इसे एक तरह के एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, उनको ना बिल्कुल एक जैसी मुश्किलें, एक जैसी चुनौतियां दी जाती हैं, और कहानी बस यही दिखाती है कि कैसे उनके अलग-अलग स्वभाव और उनके फैसले उन्हें एकदम अलग-अलग मंजिल तक ले जाते हैं। तो कहानी का मंच तैयार है। एक छोटी सी झोपड़ी है, उसमें रहती हैं दो बहनें। सर्दियां बस आने ही वाली हैं और घर में खाने को कुछ नहीं, और बस यहीं से उनकी असली परीक्षा शुरू हो जाती है। कहानी ना शुरू से ही एकदम क्लियर कर देती है। एक तरफ है लिली, मेहनती और सबका भला सोचने वाली, और दूसरी तरफ उसकी बहन आइवी, जो है आलसी और बस अपने बारे में सोचती है। और यही जो दोनों का फर्क है ना, वही इस पूरी कहानी की जड़ है। ठीक है, तो सबसे पहले लिली के साथ चलते हैं, देखते हैं वो क्या करती है। और हाँ, एक बात समझ लीजिए, ये कोई ऐसी वैसी सैर नहीं है, ये तो असल में उसके कैरेक्टर का टेस्ट है। एक के बाद एक कई इम्तिहान। तो सबसे पहला इम्तिहान आता है एक प्यासे पेड़ की तरफ से। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। यही सेम टेस्ट, बिल्कुल यही, बाद में आईवी के सामने भी आएगा। मतलब ये हमारे एक्सपेरिमेंट का वो हिस्सा है जो दोनों के लिए एक जैसा है। और लिली क्या करती है? वो एक के बाद एक तीनों टेस्ट पास कर लेती है। वो प्यासे पेड़ को पानी देती है, टूटे हुए कुएं को ठीक करती है और गंदे पिल्लों को भी साफ करती है। उसे ये नहीं पता कि कोई उसे देख रहा है, कोई जादुई ताकतें। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा, ये एक तरह का टेस्ट है। तो ये छोटे छोटे टेस्ट पास करने के बाद लिली पहुंचती है अपनी सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा तक। क्रिस्टल पैलेस में उसे एक नौकरी मिलती है, और यही नौकरी उसके चरित्र का असली इम्तिहान होने वाली है। तो पहला नियम क्या है? उसे 6 कमरे बिल्कुल चकाचक साफ करने हैं। ये उसकी मेहनत का टेस्ट है, सीधा सीधा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। और फिर आता है दूसरा नियम, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ कहना मानने का टेस्ट नहीं है, असल में ये ईमानदारी का, सब्र का और अपने लालच पर काबू पाने का इम्तिहान है। और क्योंकि लिली ने दोनों टेस्ट पास कर लिए, मेहनत का भी और ईमानदारी का भी, तो उसे 7वें कमरे का सोना इनाम में मिलता है। और एक बात पर गौर कीजिएगा, ये इनाम उसने कमाया है, भीख में नहीं मांगा। तो ये तो थी लिली की बात। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। अब देखते हैं कि जब यही सारे इम्तिहान एक बिल्कुल अलग इंसान यानी आइवी को दिए जाते हैं, तो फिर क्या होता है। यहां पर ना कहानी एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाती है। वो पूरे सफर को एकदम हूबहू दोहराती है। इससे होता क्या है, दोनों बहनों के फैसलों का जो फर्क है ना, वो इतना साफ साफ दिखाई देता है कि उसे कोई नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। तो याद है लिली ने मदद की थी, आइवी ठीक उसका उल्टा करती है। वो पेड़, कुएं और पिल्लों सबको साफ मना कर देती है। मतलब वो अपने मतलब के चक्कर में हर छोटे बड़े टेस्ट में फेल हो जाती है। और जब वो महल पहुंचती है, तो वो मेहनत और सब्र वाले टेस्ट को तो पूरी तरह से रिजेक्ट ही कर देती है। उसका लालच उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो शॉर्टकट लेती है और सीधे 7वें दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। और नतीजा, नियम तोड़ने का और शॉर्टकट लेने का अंजाम बिल्कुल साफ है। उसे खजाना नहीं मिलता, बल्कि मिलता है दर्द और पछतावा। और ये कोई बदकिस्मती नहीं है, ये उसके अपने फैसलों का सीधा सीधा नतीजा है। तो अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर है। यहाँ हम दोनों बहनों के सफ़र के नतीजों को आमने सामने रखकर देखेंगे। यहाँ पर कहानी का जो कॉज एंड इफेक्ट वाला लॉजिक है ना, वो एकदम साफ हो जाता है। हर फैसले का एक नतीजा है। लिली की अच्छाई और मेहनत उसे इनाम दिलाती हैं, और वहीं दूसरी तरफ आइवी का लालच और आलस उसे सजा की तरफ ले जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का असली निचोड़ क्या है, असली खजाना है क्या? ये बात खुद लिली अपनी बहन से कहती है, और असल में यही इस कहानी का दिल है, इसका सेंट्रल मैसेज। कहानी हमें खुद ही बता रही है कि सच्ची दौलत असल में क्या होती है। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती जानते हैं क्या है? इसकी सीधी सादी बनावट। ये बहुत ही असरदार तरीके से हमें सिखाती है कि अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता है और बुरे काम का बुरा।
ये एक ऐसा सबक है जो आप जानते हैं कभी पुराना नहीं होता। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सोना और मोती असली खजाना नहीं है, तो फिर जिंदगी में दौलत का असली पैमाना क्या है? ये सोचने वाली बात है ना?